हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। कल आपका मैथ्स का पेपर लगने वाला है और बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का पेपर छूट जाता है और आप चाहते हो कि आपका पेपर छूटे ना बल्कि समय पे पूरा हो। और हर सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन के अंदर आप चीजों को शुरू करोगे और कहां आपको खत्म करना है, हर एक चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको पेपर के अंदर करना है, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप अपना पेपर टाइम पर खत्म कर पाओ। गारंटी कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक पॉइंट को अगर आप अप्लाई करते हो ना, आपका पेपर छूटेगा नहीं। ये बात ध्यान से सुनना। तो देखो भाई, सबसे पहले टाइम अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो, पेपर में मैनेज करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर में समय कितना मिल रहा है। सर 3 घंटे मिलते हैं, ये तो सबको पता ही है। ध्यान से सुनना, ये 180 मिनट का लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूं, तरीके से सुनना। प्लस जो आपको 15 मिनट मिलेंगे उसका बहुत अहम रोल होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 15 मिनट की बात सुनना, इस रीडिंग टाइम की बात सुनना। मैक्सिमम बच्चों को मैंने क्या करते हुए देखा है, बच्चों की तरफ से देखता हूं कि भैया पेपर पलट रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आया, अच्छा ये क्वेश्चन आया, पूरे 15 मिनट इसमें निकाल दिए। क्या हो गया उससे, पूरा पेपर आप 100 बार पलट देते हो जब तक आप 3 घंटे पेपर में बैठे रहते हो। पेपर पलटने से कुछ नहीं होगा। उस रीडिंग टाइम में क्या करना है, सेक्शन कौन सा शुरू करना है, अभी हम 3 घंटे के अंदर एंटर होने पे बात करेंगे। पहले 15 मिनट में ना, बहुत बेस्ट एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको, हमारे ना 1 से 20 एमसीक्यू आएंगे 15 मिनट के अंदर। मुझे भी पता है कि तुम्हारे 1 से 20 एमसीक्यू पूरे नहीं होंगे। तुम अगर डल बच्चे हो चाहे तुम टॉपर बच्चे हो, 20 एमसीक्यू 20 मिनट में 15 मिनट में कर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको करना क्या है, इसके अंदर मात्र 5-6 एमसीक्यू भी अगर आप सॉल्व कर लो, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5-6 ही करो, अगर कोई 7-8 भी कर सकता है तो करो, पर मिनिमम नंबर आप 5-6 का लेकर जाओ कि जो आपको सॉल्व कर लेना है। और पेन चलाना अलाउड नहीं होता, पेंसिल चला सकते हो, पर अगर कुछ भी नहीं चला पा रहे तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये 5 या 6 का नंबर रखा ही क्यों मैंने, क्योंकि भाई देखो, आपके ना 20 एमसीक्यू आएंगे तो आपको जरूरी थोड़ी ना है कि आप 1 to 5 ही जाओगे। आप उन 20 में से छांटो कि मुझे कौन से 5 आते हैं और फटाफट उसको कर लो। और करना, अब जब शीट में तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हो, तो एमसीक्यू पे बस टिक लगा के रखो। अब इस 5 एमसीक्यू करने से क्या होगा, हमारा दिमाग ना थोड़ा सा पागल है, उसको जब पॉजिटिव वाइब मिलेगी ना तो वो पेपर में भी पॉजिटिव वाइब रखेगा। अब मान लो आपके 5 एमसीक्यू आपने कर लिए और जो आपको आते थे, जो अच्छे से आते थे, आपने वही करे, आपको 5 नंबर मिले। अब जब आप पेपर शुरू करोगे तो दिमाग को लगेगा भाई यार मेरे से तो क्वेश्चन हो रहे हैं, और इसका इंपैक्ट बहुत पड़ता है एग्जाम के अंदर भाई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट को रखो, ठीक है। अब जब आप पेपर शुरू करोगे तो अगर आपने 5 एमसीक्यू कर लिए तो मेरे भाई 3 घंटे में आपको सिर्फ अब 75 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत यूजफुल साबित होगा। अब 180 मिनट को अगर मैं आपको यहाँ बाइफरगेट करूं तो ध्यान से सुनो, 180 मिनट को आपको कैसे यूज करना है। तो देखो भाई, हमारे को ना एक मतलब मैथ्स पढ़ाई जाती है कि अगर 80 नंबर का पेपर है, हर क्वेश्चन अगर मान लो 2 नंबर का है, 5 नंबर का, उसका डबल टाइम ले लो। तो डबल टाइम के बाद भी 160 मिनट होते हैं, ठीक है। और हमें तो 180 मिल रहे हैं, पर हमें भी पता है ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, किताबों में अच्छी लगती है। जब एक क्वेश्चन में होता है ना कि हमसे क्वेश्चन बनानी है, तो उस क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट होता है कि क्या बताऊं। पहले हम समझते हैं कि सेक्शन कौन सा शुरू करना है। देखो, जैसे ही आपका टाइम शुरू हुआ, घड़ी में 10:30 बजे टीचर ने बोला लिखना शुरू करो, तो आपको पहले पन्ने पर सारे के सारे एमसीक्यू करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीक्यू से शुरू करो। 15 मिनट में आपने जो एमसीक्यू करे, 1 से लेकर 10 तक के नंबर डाल लो, क्योंकि एमसीक्यू पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है, ये सब रफ वर्क होता है। तो आप पहले का मान लो ए आंसर है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है, वो आप लिख लो जैसे भी आपको करना है। अब इसमें से जो भी आपने 5 एमसीक्यू करे हैं उनके आंसर लिखकर छोड़ दो, ठीक है भाई। अब सर बाकी एमसीक्यू कब करेंगे, बाद में कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें सीधा जाना है 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, यानी सेक्शन डी पर। सेक्शन डी पर क्यों जाना है जरा समझो। यहां पर आएंगे आपके 4 क्वेश्चन, 32, 33, 34, 35, ठीक है। 5, अगर यहां पर 5 नंबर हमें एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं तो टोटल होते हैं 20 नंबर। और ये वो आपके मार्क्स है ना कि इसमें आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इमेज का या शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन हो सकता है, जो मुझे पता है हर एक बच्चे ने इसलिए पिछले 7-8 दिन के अंदर इनकी खूब प्रैक्टिस करी हुई होती है। तो अगर आप वो क्वेश्चन पहले करते हो तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। इससे होगा क्या, देखो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट भी रहा है ना पेपर में, तो वो 5 नंबर का होता है तो दुख ज्यादा होता है। एक आधा दो, एक दो एमसीक्यू छूट भी गया तो कोई बात नहीं, और वो भी नहीं छूटेगा, अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको शुरुआत करनी है सबसे पहले 5 मार्कर से। तो जब भी आप डी सेक्शन को कंप्लीट करो, सबसे पहले ए लिखा ही हुआ है, करना डी है सबसे पहले। उसके बाद आपके पास बचता है बी, सी और ई। बस एक चीज कहूंगा,
आप बी और सी को साथ में ही शुरू करो, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन 1 on 1 होते हैं। मान लो कि आपको भाई 24वां क्वेश्चन आ गया, 25वां नहीं आ रहा, तो पैनिक मत हो, 24 के बाद 25 दिखना कोई इतना जरूरी नहीं है, आप 26 भी करोगे तो भी बात बनती है, मैथ का पेपर है, होता है। अगर आप कर सकते हो 24, 25, 26, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, पर इस तरीके से आपको याद रखना है। अब होता क्या है ना, कई बार कि लेट से आप कोई भी ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते समय हुआ क्या कि भाई गलत हो गया, ठीक है, तो दोबारा करते हैं, फिर गलत हो गया। भाई किसी भी क्वेश्चन में 2 बार टाइम दो ही मत, तीसरी बार जाना ही मत है। 2 बार अगर कर लिया ठीक है, नहीं हुआ छोड़ दो। अब इससे सर आप छोड़ने के लिए बोल रहे हो तो नंबर कट जाएंगे, मेरी बात सुनो। एक क्वेश्चन पर जब आप रिपीट लाइन देते हो ना, तो वो गलती सेम होती है और हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है बाद में याद आती है कोई बात, तो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना उसे प्ले कर रहा होता है दिमाग में, मैंने क्या गलती करी। तो आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, 3-4 नए क्वेश्चन आपके सही होंगे। जो गलत हो रहा था ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, बच्चों ने खुद आके बोला सर ये चीज हेल्प करती है, ऑटोमेटिक आपको ध्यान आएगा, अरे यार उसमें ये गलती कर रहा था, तब जाके उसे सही कर लेना। ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है आपके एग्जाम के अंदर। अब जैसे ही आप ये अपने क्वेश्चंस को खत्म करोगे, फिर अपने आप 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को खत्म करो, फिर आप पहुंच जाओ अपने सीधा केस स्टडी के क्वेश्चंस पे। केस स्टडी की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो, 10 टॉप 10 केस स्टडीज मैंने बता रखी है, उसको भी आप देख लेना। फिर आपका लास्ट, जब आप ये सब करके फ्री हो जाओगे टाइम वाइज, फिर आता है आपका एमसीक्यू। अब इस एमसीक्यूज जब आप कर रहे हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो कि इतना ही टाइम दे दिया पेपर में कि एमसीक्यू में 4-5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आपको छूटना नहीं है, क्योंकि आपने पहले पन्ने पर सारे एक जगह लिखे हैं। रैंडम ऑप्शन लिख डाल दो, अगर आप खाली छोड़कर आ रहे हो तो वैसे भी 0 है, मन कर रहा है तो सी लिख कर आ जाओ, ये लो सी लिख दो। अगर वैसे भी 0 मिल रहा होगा तो क्या पता एक आधा सही हो जाए। सर सी क्यों बोल रहे हो, ए क्यों नहीं बोल रहे, मोस्ट ऑफ द चांसेस सी या बी में से आंसर होते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, मुझे भी पता है। पर अगर छोड़ना है तो कुछ ना कुछ लिख कर छोड़ो, ये बात याद रखना। अब टाइमिंग की बात करता हूं, ऑन एन एवरेज अगर हम एमसीक्यूज को देखें तो भाई ये ना हद मार के 40 मिनट के अंदर पूरे हो जाने चाहिए। और याद रहे इस 40 में से 15 मिनट आपको फ्री के मिल रहे हैं, जो आपके 3 घंटे में काम नहीं होंगे। उसके बावजूद भी अगर 40 मिनट लगा के पूरा करते हो तो भी आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है भाई। और घड़ी ले जाना, एनालॉग वॉच पहनना, आजकल तो बच्चे तेज चल रहे हैं, डिजिटल वॉच एनालॉग जैसी दिखती है और उसके अंदर कैलकुलेटर करते हैं। भाई मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। चलो इसके बाद जब आप केस स्टडी कर रहे हो, बच्चे बहुत पूछते हैं सर केस स्टडी कितनी देर में हो जानी चाहिए। देखो केस स्टडी के जो 2 पार्ट होते हैं वो जल्दी होते हैं, तीसरे में समय लगता है। तो ऑन एन एवरेज एक केस स्टडी में अगर आप 10 मिनट लगाते हो, हालांकि 8 मिनट लगने चाहिए, पर प्रिसाइज ऐसे 8 मिनट पे हम बात नहीं कर रहे हैं, वो टू बी वेरी प्रिसाइज हो जाएगा, तो हम चलते हैं 10 मिनट की तरफ। 3 केस स्टडी है तो आधे घंटे में अगर मेरी तीनों केस स्टडी हो रही है तो गुड वाली बात है, अच्छी वाली बात है। पर अगर 35 मिनट भी लग जाए तो पैनिक मत होना, क्योंकि पेपर में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन भी तो होता है जो, मतलब अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो 2 मिनट लगने चाहिए थे, 4 मिनट लगने चाहिए थे, पर वो 2 मिनट में हो जाता है, तो वहां का बचा हुआ टाइम भी तो यहाँ पर यूटिलाइज होगा। तो आप लोगों को इसके बाद 5 मार्कर में सर कितना टाइम लगाऊं जो मुझे सबसे पहले करना है। भाई देखो वो 20 मार्क्स के हैं, 5 × 4 20 मार्क्स के, तो उसमें ऑन एन एवरेज 40 मिनट लगने चाहिए। 1 घंटे तक बात ना जाए तो बेहतर होगा, 40 से 50 मिनट गुड इनफ होता है। इसके अलावा जो भी तुम्हारा समय बचता है वो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में अप्लाई करो। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 से 5 मिनट और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 से 7 मिनट, ये एक समय होता है जो आपको लगाना है। मैं आपको बोलूंगा ना 40 मिनट घड़ी पे लगा ले और इसके बाद तेरे को 5 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि मुझे भी पता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ा बहुत ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको 40 बोल रहा हूं तो उसमें 1 घंटा 20 मिनट लग गया, वो नहीं करना है अपने को। तो इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी, पेपर आपका होगा भी और चीजें कम छूटेंगी, और अगर आपको आता होगा तो आप कर भी पाओगे। और एक चीज याद रखना, अगर किसी ने कैलकुलस और नॉन कैलकुलस करके पढ़ाई करी है तो बेटा छांट कर पहले नॉन कैलकुलस के क्वेश्चन करना, बाद में कैलकुलस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और थोड़े बहुत करना, छोड़कर मत आना, ठीक है भाई। तो आई होप हर एक चीज आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, रात को सो जाना, सुबह टाइम पर उठना और नहा धोकर प्रॉपर पेपर देने जाना, क्योंकि लेट मत पहुंचना। लेट पहुंचोगे ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, दिमाग फिर काम नहीं करता, वो क्या बोलते हैं उसको, हड़बड़ी में होता है, वो दिक्कत होती है। तो आपको तसल्ली से जाना है, रिलैक्स होके बैठना है, पेपर करना है, ठीक है भाई। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।